नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है। घटते जंगल, बढ़ता प्रदूषण सबके लिए चिंता का विषय है, लेकिन लगता नहीं है कि बिहार सरकार इन सब से कोई सबक ले रही है। जंगल कट रहे, अंधाधुंध कटाई हो रही है, अवैध आरा मिल चल रही है, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं है। कई जगह आवाज उठाई गई, विधानसभा में भी ये मामला उठाया गया, लेकिन सरकार ने अनदेखी करी। लेकिन अब न्यूज इंडिया इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा है, आवाज बन गया है उन तमाम लोगों की जो पर्यावरण की सुरक्षा चाहते हैं, पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये सवाल एक क्षेत्र का नहीं है, अगर कल के दिन पेड़ नहीं होंगे तो शायद आप भी सांस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए बचाना जरूरी है और इन अवैध आरा मिल को बंद करना भी जरूरी है। आज सवाल न्यूज इंडिया उठा रहा है लकड़ियों की कत्लगाह पर। कटिहार में वन विभाग की अनदेखी पर्यावरण पर भारी पड़ रही है। यहां पर वैध से 5 गुना ज्यादा अवैध आरा मिल चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। अवैध बूचड़ खाने के बाद अब मांग उठ रही है अवैध आरा मिलों को बंद करने की। ये मांग उठाई जा रही है पूर्णिया प्रमंडल के अनुज्ञा वैध प्राप्त आरा मिल एसोसिएशन की तरफ से। इनकी माने तो कटिहार में सिर्फ 30 और पूर्णिया में 33 वैध आरा मिल है, जबकि दोनों जिलों में सरकारी बाबुओं की जेब गर्म कर करीब 200 अवैध आरा मिलों का संचालन हो रहा है। इसे लेकर कदवा विधायक शकील अहमद विधानसभा में भी सवाल उठा चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अवैध लकड़ी कटाई होती है, जो हम लोगों को जवाबदेही देना पड़ता है। जो लाइसेंसी मिल है उन लोगों को जवाबदेही देना पड़ता है। वर्षों से हम लोगों ने मांग किया, जो स्थानीय प्रशासन से भी मांग किया। डीएफओ का कहना, वन विभाग का ऑफिसर का कहना है कि हम लोगों को आर्म गार्ड नहीं है, फोर्स नहीं है, इसीलिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। जबकि पैसा वसूली कर उन लोग जो कटिहार का रेंजर विजय कुमार दास एवं विजय श्रीवास्तव फॉरेस्ट गार्ड खुले आम ये लोग अपना मिल पे, अवैध मिल पे जाके पैसा वसूलना, इन लोगों को मिल चलाना और उल्टे हम लोगों को धमकी देना कि अगर आप लोग ज़्यादा बोलिएगा तो आप लोगों का अनुज्ञप्ति रद्द हो जाएगा किसी न किसी कारण से। तो आज हम लोगों के साथ ये विकट परिस्थिति आ गई है, जो हम लोग अपना मिल को चलाना संभव नहीं है। डीएमओ साहब से मिले, वो आश्वासन दिए, आश्वासन दे करके कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। उसके बाद हम लोग विधानसभा क्वेश्चन किए हैं, थक हार करके कि अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है विधानसभा जाने के बाद। इसके बाद हम लोग यहाँ तक सोचे हैं अगर विधानसभा में भी हम लोग का कोई काम नहीं हुआ या उसके क्वेश्चन से नहीं फायदा हुआ, हम लोग कोर्ट जाएंगे। जब न्यूज इंडिया ने कटिहार के वन विभाग के रेंजर से सवाल किया तो उनकी अपनी ही दलील है। तो सही शिकायत नहीं कर रहे हैं। पैसा लेने में हम लोग नहीं हैं, पैसा लेने में कोई और है जिसके पास पावर है। हम लोग के पास सिर्फ लिखित पावर है, हमारे पास और कुछ नहीं है। ना हमारे पास एगो डंडाधारी है, राइफलधारी की तो बात अलग ही है। जिनके पास ये है पावर वो लोग पैसे लेते हैं। आप भी जानते हैं कि एक ट्रैक्टर पर 200 रुपया वो लोग थाने को दे करके अपना ट्रैक्टर लेके चले जाते हैं। आप लोग के स्तर पर रोकथाम के लिए क्या उपाय है? क्या हम लोग के स्तर पर समय समय पर कार्रवाई करते हैं और अभी तो हमारे नए डीएफओ साहब आए हैं। इस संबंध में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं किस तरह से कार्रवाई किया जाए। सरकार के नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि सरकार के खजाने पर भी असर पड़ रहा है। न्यूज इंडिया के लिए कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट। तो आप खुद सोचिए, अगर वैध से 5 गुना ज्यादा अवैध आरा मिल चलेंगी तो कितने धड़ल्ले से एक क्षेत्र में ये लकड़ियां काटी जा रही है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कहां पर अवैध आरा मिल चल रही है कटिहार पूर्णिया के बीच। हम आपको बताएं, हाजीपुर कटिहार अंचल में 20 से 25 चल रही है, प्राणपुर में 15, मनिहारी में 8, बरारी में 12, आजमनगर में 12, कदवा में 13, दंडखोरा में 8, अहमदाबाद में 9, फलका में 8, कोरा में 12, समेल में 14 और बलरामपुर में चल रही हैं 8 अवैध आरा।
तो सिर्फ 30 चल रही हैं वैध, बाकी बहुत सारी हैं अवैध, और वो हम दिखा भी रहे हैं न्यूज इंडिया पर। कहां पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है? तो इसी तरीके से अगर जंगल कटते रहे तो हमारा और आपका क्या होगा? जब पेड़ नहीं होंगे तो सांस लेने में भी तकलीफ होगी, यानी खतरा आप पर भी। अगर आप भी चुप रहते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पर भी ये अनदेखी वन विभाग की भारी पड़ जाए। एक आम इंसान क्या कर सकता है अपने अधिकारों के लिए? उनका भी ये अधिकार है। इस पर हम वकील से आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे से जुड़े हुए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो हमारे संवाददाता ही जुड़ चुके हैं, श्याम कुमार, और इसके अलावा पर्यावरणविद डॉक्टर TN तारक जुड़ चुके हैं, अनवारुल हक जुड़ चुके हैं जो कि अध्यक्ष हैं आरा मिल एसोसिएशन के। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो डॉक्टर TN तारक साहब, वैध जितनी है उससे ज्यादा अवैध आरा मिल चल रही है, कितना ज्यादा नुकसान पर्यावरण को हो रहा है? आरा मिल का मतलब है डिफॉरेस्टेशन होना, पेड़ पौधों का काटा जाना। तो पृथ्वी पर आजादी के समय का जो प्लांटेशन का रेशियो था वो 22% लैंड पर प्लांटेशन होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए था। लेकिन अभी वर्तमान समय में 10 से 12% पौधा ही पृथ्वी पर है, जो पर्यावरण को एक डायरेक्टली खतरे का निशानी शो कर रहा है। और आरा मिल के द्वारा के चलाने के लिए प्राय फॉरेस्ट से पौधे को काटा जाता है, और इसकी ये कगार अगर रही, इसी अनुपात में रहेगा तो बरसात का अनुपात बिल्कुल घट सा जाएगा, और इससे वाटर टेबल जो पृथ्वी का है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, जिससे कि चापाकल वगैरह जो चलना बिल्कुल बंद हो जाएगा, और ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होते जा रहा है। और बिल्कुल ये घातक जितना साबित हो रहा है उससे ज्यादा सरकार की अनदेखी भारी पड़ रही है। अनवारुल हक साहब, आप इस मामले को कब से उठा रहे, कहां तक आपने आवाज लगाई लेकिन किसी ने सुना नहीं? आज मैं लगभग विगत 10 वर्षों से मैं लगातार आवाज उठाते आ रहा हूँ। पूर्व में सब मिल को लगभग बंद कर दिया गया, और वीर बहादुर सिंह इससे अभी से पिछले DFO आए हुए थे, आज से 2 साल पहले से 1 साल 6 महीना हुआ उनका रिटायर किए हुए। उनसे मैंने कम से कम 5 बार मिला, वो आश्वासन पर आश्वासन देते गए, और उनका रोना है कि हमको स्थानीय प्रशासन, हमारे पास आर्म फोर्स नहीं है इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ केस कर सकते हैं लेकिन उसके आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने स्थानीय DM से भी मिला था, पूर्णिया और कटिहार DM से। तो पिछले तत्कालीन यहाँ SP थे विनय कुमार जी SP थे यहाँ। उन लोगों ने बुलाकर सभी मिल वालों से कहा कि आप लोग बंद करिए, तो बंद कर दिया गया। फिर ये आए, अभी जो रेंज ऑफिसर आए हैं विजय कुमार दास जी, ये इन्होंने पैसा लेकर सभी मिल को लगभग खुलवा दिए कटिहार जिला का, और रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर पूर्णिया एवं कटिहार जिला का। जो कटिहार जिला में 2 रेंज ऑफिसर हैं, पूर्णिया जिला में 2 रेंज ऑफिसर हैं। ये लोग पैसा एक बांध दिए हैं अवैध मिल वाले को, कितना रुपया महीना देना होगा और चलाओ। इन लोगों को खुलवा के चलवा रहे हैं। हम लोगों ने बार मिला। अभी जो वर्तमान DM आए हुए हैं, तो मैंने इसमें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में दिया। 22 फरवरी को मैंने एप्लीकेशन लगाया, फॉरेस्ट मिनिस्टर को भी दिया, और PCCF पटना को भी दिया, CS पूर्णिया को भी दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पटना को भी दिया, कटिहार DM को दिया, पूर्णिया DM को भी दिया है, और सभी MLA एंड मिनिस्टर पूर्णिया एंड कटिहार जिला का। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 4 अप्रैल को मैंने कटिहार DM से मिला, तो फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं मैं इस पर देखूंगा, कार्रवाई भी करूंगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम लोग बाध्य होकर, जो कटिहार जिला में 30 आरा मिल है वैध, पूर्णिया जिला में 35 है, तो सारा मिल खुले आम ये आप जो संख्या बता रहे हैं ये वैध की बता रहे हैं कि सिर्फ 30 वैध है और 35 वैध है, और बाकी जितने भी हैं वो अवैध है। 400 मील छोटा वो लोग बहाना किया हुआ है कि 18 इंच का हम लोग का कास्ट शिल्पी यानी बड़े का जो काम करते हैं उसमें हम लोग को छूट दिया जाए, लेकिन उस पर भी प्रतिबंध माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया। लेकिन ट्रॉली एवं बेंचो जो 42 इंची और 36 इंची
वो सरासर बिना लाइसेंस का वो चला ही नहीं सकता है। ठीक है, अब वन विभाग क्या कर रहा है इसके लिए बात कर लेते हैं। रेंजर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। क्या कर रहे हैं आप लोग? अवैध आरा मिल को बंद करने के लिए धड़ल्ले से जंगल कट रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? आप लोग देखते रहेंगे बस? हेलो जी बीके दास साहब, क्या कर रहे हैं आप? अवैध आरा मिल चल रही हैं, वैध से 5 गुना ज्यादा, जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हाँ हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। क्या कार्रवाई कर रहा है वन विभाग इन अवैध आरा मिलों के खिलाफ? जो कोई भी अभी जो एक्सप्लेनेशन दिए, समझे ना जी, जो कोई भी अभी अपना जो स्पीच दिए, अनवारुल हक साहब हैं, अध्यक्ष हैं आरा मिल एसोसिएशन के, आप जानते होंगे शायद। अच्छा, नहीं हम तो नहीं जानते हैं, कभी उनसे मुलाकात हमारी नहीं हुई और ना वो कभी हमारे पास ये मुद्दा लेकर के आया। हाँ हम जानते हैं कि अवैध आरा मिल है, ये सिर्फ कटिहार में ही नहीं है, ये पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं सभी जिलों में कुछ न कुछ अवैध आरा मिल है। बिल्कुल। और देखा जाए इसके तह में जाकर तो ये अवैध आरा मिल इन्हीं लोगों के है, किसी बंधु भाई बंधु का, कोई उनका भाई हो, कोई भतीजा अनवारुल हो। साहब आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप पैसे लेकर चलने दे रहे हैं। अवैध आरा मिल और वैध आरा मिल सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका जो कहना है कि मैं आया तो पैसा लेकर आरा मिल चला दिया, ऐसी बात नहीं है। ये आरा मिल शुरू से चल रहे हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं। हाँ 2-4 हमरे पीरियड में भी खुले होंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ उन्हें और ना ही उन लोगों से कभी हमारी मुलाकात हुई है। ये जो ये लगा रहे हैं, इनसे पूछा जाए क्या ये हमसे मिले थे कभी? अनवारुल हक साहब, बीके दास जी आरोपों को दरकिनार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हम तक शिकायत करने आए आप? ये कौन सा बोल रहे हैं? वन विभाग के रेंजर बीके दास, जिन पर आरोप आप लगा रहे हैं पैसा लेकर ये बोल रहे हैं। मैंने आपके पास 3-4 बार गया, बिल्कुल सही बात आपने बोला कि मैं गलत है, ये गलत है। आप कभी हमसे मिलने नहीं आया, ना मैं आपको पहचान रहा हूँ अनवारुल साहब, समझे ना। आप कभी हमसे इस मुद्दे पर मिलने नहीं आए, समझे ना। हमको अच्छी तरह याद है बात किया तो मैं आप कभी हमारे यहाँ मिलने नहीं आए, या इवन हमारे यहाँ जो लकड़ियों की नीलामी होती है उसमें भी कभी आप पार्टिसिपेट नहीं किए। ठीक है, अवैध आरा मिल वाले हैं, आप नीलामी में आ सकते हैं। ठीक है बीके दास साहब, ठीक है बीके दास साहब, अब आप ये बताइए कि आपने माना है अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ खुल गए होंगे अवैध, कुछ पहले से हैं, तो उन पहलों को बंद क्यों नहीं करवाया? कैसे खुल गए? आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। विभाग द्वारा और रेंज द्वारा पहले भी इन पर कार्रवाई की गई है, हमारे स्तर से भी कार्रवाई की गई है, लेकिन अवैध आरा मिल या वैध आरा मिलों का ये है हाल कि जो ही अवैध आरा मिल पर कार्रवाई करते हैं, हम उनका सारा सामान उठा के लाते हैं, वो तीसरे दिन खरीद के ले आके फिर बैठा देते हैं। तो ये ऐसा प्रोसीड्योर है कि जब तक प्रशासन इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये वन विभाग के बूते का नहीं है। ये तो प्रशासन आपका साथ क्यों नहीं दे रहा है? ये तो बिहार का, अगर प्रशासनिक अधिकारी ऐसे ही ढीला हवाली करते रहे तो बिहार में जंगल खत्म, तो हम कोई सांस नहीं ले पाएंगे फिर तो। जी नहीं, ये ढीला वाली नहीं करना है, ये हम तो वास्तविकता है वो बता रहे हैं, समझे ना। हम लोगों ने बहुत सारी मिलें खोली है, यहाँ कटिहार में 20-25 मिल हमारे यहाँ अभी भी रखा हुआ है। चाहे तो अनवारुल साहब देख ले, उनको भी पता है कि यहाँ कटिहार से कार्रवाई होती है। ये बताइए अब इस मामले को कितनी गंभीरता से आप लेंगे? क्योंकि सवाल आरा मिल को बंद करने का नहीं, आरा मिल अगर बंद नहीं हुई तो जंगल ऐसे कटते रहे सब कुछ उजड़ जाएगा। पर्यावरणविद खुद बता रहे हैं कि अगर इतनी अवैध आरा मिल चलेंगी तो पर्यावरण पर क्या असर होगा? मेरी बात सुना जाए, इसी को नियंत्रित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत में 2002 में ये पावर दिया गया था, पेड़ों को पंचायत में कटवाने का अधिकार मुखिया को दिया गया था कि मुखिया जी पंचायत में वैसे लोगों को जिनको बहुत निहायत जरूरी है उनको वो आदेश देंगे वृक्ष कटवाने का। मुखिया जिलों को त्रिस्तरीय पंचायत में दिया गया है पावर कि अपने पंचायत के अधीन जितने भी वृक्ष है उसका ये एक स्टॉक रजिस्टर बनाएंगे, एक पातन पंजी बनाएंगे, जो वृक्षें कटती है
उसका उसमें वो तो एंट्री करेंगे। पावर का और आप गलत एक इस्तेमाल मिनट, कर रहे हैं एक मुखिया, मिनट, उनके एक खिलाफ भी मिनट, कार्रवाई एक होनी मिनट, चाहिए। बहरहाल आप एक हमारे साथ मिनट, बने रहिए। इस वक्त एक आम इंसान सोच रहा है कि ये लोग जो सुन नहीं रहे हैं, चाहे वो वन विभाग के अधिकारी हों या फिर सरकार के नुमाइंदे हों या फिर पर्यावरण मंत्री हों, उनके खिलाफ क्या एक आम आदमी कार्रवाई कर सकता है? जिज्ञासा जरूर है उनके अंदर, और इसलिए न्यूज इंडिया अभी इस वक्त बात कर रहा है वकील साहब से। हमारे साथ वकील शंकर सिंह जुड़ गए। शंकर सिंह जी, पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बिहार में जिस तरीके से अवैध मिल चल रही हैं वो एक सबसे बड़ा खतरा है पर्यावरण के लिए। क्या एक आम इंसान कुछ कर सकता है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए? उसके अधिकार क्या हैं? जी जी, ये ऐसा है कि हमारे जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना के बारे में कोई भी मामला न्यायालय के सामने या संबंधित थानों में ला सकता है, अगर उसके सामने कोई किसी लॉ का वायलेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अगर करती है तो ही उसको जायज माना जाएगा। यहाँ सवाल उठता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पहले से फॉरेस्ट एक्ट बना हुआ है और फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें शिथिलता निश्चित रूप से है। और मेरा ये मानना है कि जितने भी संबंधित थाना है, जिन जिलों का है, वो थाना के माध्यम से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई होती है, FIR वगैरह होती है, तो इसमें मेरा एक ये सजेशन होगा कि सरकार को जिस तरह से मद निषेध के लिए कानून बनी और उसको एक्साइज डिपार्टमेंट को इन्फोर्सिव और एम्पावरमेंट दिया गया कि उसको उस तरह से लिया जा सके और सीधे प्रोसिक्यूशन न्यायालय में वो पकड़ते हैं, गिरफ्तार करके प्रोसिक्यूशन सीधे संबंधित न्यायालय में वो फाइल करते हैं और कॉग्निजेंस होने के बाद किन किन लोगों के खिलाफ केस बनता है? केस तो हर उन व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र में अगर पर्यावरण से रिलेटेड कोई मामला होता है या पेड़ें कटती है तो संबंधित मुखिया की भी जवाबदेही है, वार्ड पार्षद की भी जवाबदेही है, क्योंकि वो भी उस पर्यावरण के तहत आते हैं कि संबंधित लोगों को जवाबदेह बनाया जाए इस सूचना के लिए और कार्रवाई कराने के लिए। साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक्टिव होना होगा। मैं वही बात कह रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलग से एक अमेंडमेंट करके और इम्पावर्ड किया जाना चाहिए कि वो भी डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन किसी थाना के माध्यम से नहीं, सीधा प्रोसिक्यूशन कंसर्निंग चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल करे। यानी वो अधिकार अभी नहीं है। बीके दास साहब, क्या आपके पास वो अधिकार नहीं है क्या? वकील साहब, क्या वन विभाग के पास वो अधिकार नहीं है? बीके दास से थोड़ी देर में बात करेंगे जरूर, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे। अभी ये संबंधित थाना के माध्यम से अपनी प्रोसिक्यूशन लाते हैं और वहाँ शिकायत करते हैं, रिकवरी होती है, कार्रवाई होती है। मेरा कहना है कि RPF को एक सुविधा मिली हुई है, एक्साइज डिपार्टमेंट को मिली कि वो डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन फाइल कर सकता है, तो इनको भी डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन के लिए जो एम्पावरमेंट मिलना चाहिए और ताकि ज्यादा स्मूथ कार्रवाई और तुरंत कार्रवाई हो और ये डिपार्टमेंट एक्टिव नजर आए। अनवारुल हक साहब, आप क्या इन अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे? क्या आप कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे? मैं वकील साहब से ये बात पूछना चाह रहा हूँ और सलाह भी लेना चाह रहा हूँ जी। एक रीट पिटीशन फाइल हुआ था 29/10/2002 को, 5-3 राइट पिटीशन सिविल नंबर 2202 और 1995। तो ये ऑलरेडी हो चुका था। इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ चुका था और मैं रेंजर कटिहार से पूछना चाह रहा हूँ बीके दास जी से, विमल कुमार के टाइम में सारा मिल बंद था, इनके आते हुए विजय कुमार श्रीवास्तव कौन है, इनका पूरा चला है, वो जाके सभी मिल से पैसा वसूलता। तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मैं फोर्स दिया जाए, मैं तो उनको चैलेंज करूंगा कि ये इन्होंने जाके 15,000 रुपया ले लेकर के मिल को खुलवाए हैं। अब मैं नाम लिख कर रहा हूँ, ये वस्तुल में सुधीर कुमार शर्मा से पैसा लिया और मैयारपुर में पैसा लिया, रोशना में पैसा लिया। ये मैं सारा नेम के साथ में इनको मैं एविडेंस के साथ में बताऊंगा। विजय कुमार श्रीवास्तव, इनसे पूछा जाए कि विजय कुमार श्रीवास्तव है कौन और इनके रहते हुए ये सारा मिला के खुला और कुछ नहीं। और ये लोग मजाक का विजय श्रीवास्तव से भेंट होती है। तो क्या लगता है बीके दास साहब अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा वन विभाग भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है? और ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं गए। अभी जो सुनील कुमार साहब आए हैं सहरसा फॉरेस्ट ऑफिसर, इनसे तो हमारी मुलाकात नहीं हुई है। जब मैंने इनसे प्रतिनिधि से बात करवाया तो पूछा, बोल रहे हैं कि मुझे जानकारी ही नहीं है। मैं इनसे कम से कम 5 बार मिलने गया और ये जो रेंजर साहब बोल रहे हैं तो ये इनका तो स्विच ऑफ हमेशा रहता है। इनसे बात करना और भगवान से मिलना बात बराबर है। मैंने कदवा विधायक शकील अहमद खां के सामने में बैठ के इनसे बात करवाया आज से 15 दिन पहले। इन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखूंगा, लेकिन आज तक तो देखे नहीं।
अब बोल रहे हैं कि भेंट करने के लिए भेंट होगी कैसे, भेंट करना चाहेंगे तब ना। और हम लोग तो लाइसेंसी मिल वाला है, मजबूर है। यानी अनवारुल हक साहब आप कोर्ट तक पहुंचे हैं इस मामले को लेकर? कोर्ट तक तो मैं नहीं पहुंचा, लेकिन कोर्ट का तैयारी मैं कर रहा हूँ। मैं एप्लीकेशन में लिख दिया हूँ कि फर्दर बिफोर बी प्लीज दैट इफ सच एक्शन इज नॉट टेकन वी विल बी लायबिलिटी फॉर टू फाइल कंटेंट एप्लीकेशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन विलेशन ऑफ ऑर्डर डेटेड। मैं उसका हवाला दे दिया हूँ कि अगर हम लोगों का सुनवाई नहीं होगा स्थानीय प्रशासन से, मैं तो पहले अपना स्थानीय प्रशासन से वकील साहब से कोई सलाह लेना चाहेंगे आप? बिल्कुल, वकील साहब से भी लेना चाहूंगा मैं। आप लोगों का भी सहारा लिया हूँ और हम लोग गरीब हैं, हम लोग को जा नहीं सकते हैं, बहुत पैसा खर्चा होगा, लेकिन अब हम लोग करें तो करें क्या? 20 साल 25 साल वकील साहब किस तरीके से कदम उठाना चाहिए अनवारुल हक साहब को, क्योंकि ये इनकी लड़ाई नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो पर्यावरण प्रेमी हैं। जी, और एक चीज है कि हम लोगों को पहले 1000 रुपया लगता था सालियाना। अनवारुल साहब सुन लीजिए, वकील साहब कह रहे हैं कुछ। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर इनके पास ऐसा किसी वायलेशन का एविडेंस है तो ये प्रोसीड कर सकते हैं। इनको बैरिड नहीं है कि ये नहीं जा सकते हैं प्रोसिक्यूशन में। ये कंप्लेन केस भी फाइल कर सकते हैं कंसर्निंग चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, और कंसर्निंग चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि उसको इन्वेस्टिगेट कराएंगे वो। और जिन लोगों के खिलाफ ये बार बार नाम ले रहे हैं, क्या उनकी सबसे पहले पुलिस में FIR होगी? क्या प्रोसेस होगी? नहीं, ये तो ब्राइब का मैटर रेज कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि पैसे लेके और आरा मशीन्स वाले को जो है वो अवैध रूप से खोला गया और उन जंगलों में से लकड़ियों को काटकर उस जगह उसको जो है वो प्रोफेशनल यूज किया जा रहा है। इनका ये कहना है। तो मेरा ये मानना है कि जब फॉरेस्ट एक्ट बना है और उसका किसी प्रोविजन का, सुसंगत धाराओं का वायलेशन हो रहा है, तो एवरी पर्सन इज लायबल टू फाइल द प्रोसिक्यूशन। हर आदमी प्रोसिक्यूशन लाने के लिए वो स्वतंत्र है और उस पर कार्रवाई होगी। अनवारुल साहब जी, मैं वकील साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि ये 1990 में अमेंडमेंट आया, 1993 में ये लागू हुआ, 94 से लाइसेंस देना शुरू किया, 12/12/96 के बाद किसी को लाइसेंस इशू होना रुक गया, बंद हो गया। उसके बाद ये मिल चल रही है और हम लोगों ने बार बार ये किया, तो फिर हम लोगों को जो टैक्स हर तरह का देना पड़ रहा है, पहले हम लोगों को 1000 रुपया सालियाना देना पड़ रहा था, अब 5 साल के लिए हम लोगों को 20,000 एक मुश्त देना पड़ा। बाद मजबूरन तो हम लोगों को देना पड़ा, रोजी रोटी का सवाल है। जब सारा टैक्स हम लोग चुकाएंगे तो फिर ये लोग सारा अवैध मिल चलवा के जो भाया दोहन कर रहे हैं तो हम लोग तो मर रहे हैं। ये भी वकील साहब यानी भरपाई होगी? जो वैध मिल वाले टैक्स भर रहे हैं, राजस्व दे रहे हैं, अवैध मिल जो कुछ कर रहे हैं, क्या इनकी भरपाई भी होगी? भरपाई के लिए एक ही मात्र इनका जो कहना है कि जो वैलिड लोग हैं वो चलाएं और जिनको प्रॉपर लाइसेंसिंग अथॉरिटी से उनको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है वो इलीगली कंडक्ट कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन को ये रिप्रेजेंट करें वहाँ पे जाके और SP साहब को जाकर रिप्रेजेंट करें और वहाँ पर वो कार्रवाई करवा दें। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और इनका जो अपना लाइसेंसिंग के तहत कारोबार की जो अथॉरिटी मिली हुई है उस पर तो कोई असर नहीं आएगा। जो लोग अवैध रूप से खोलकर और इनके पैसे को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इलीगली जो है वो बेनिफिट जा रही है, चाहे जिसको जाए, उस पर प्रिवेंटिव एक्शन होगा तो नेचुरली इनको उसका लाभ मिलेगा। चलिए, और पर्यावरण का ये मामला है, हमारे साथ पर्यावरणविद भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर TN तारा, ये क्या वजह मानते हैं हमारे अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो इसके लिए सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है? क्योंकि वन विभाग भी हम देख रहे हैं कितनी अनदेखी कर रहा है। अब कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए? ये मुद्दा विधानसभा में भी विधायक ने उठा, लेकिन उसके बाद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जब भी ऐसी कोई संगोष्ठी होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा होता है, लेकिन हकीकत में क्या सरकारें वाकई में गंभीर नजर आ रही हैं आपको? नहीं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 के अंतर्गत सरकार को चाहिए कि वो मतलब फॉरेस्ट का जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है इसको बिल्कुल रोका जाए। लेकिन बिहार में कानून का बिल्कुल धज्जी उड़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि सरकार को सजग होना चाहिए। अगर सरकार सजग नहीं होती है तो कम से कम हम लोगों के बीच में सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इको प्लानिंग पर बल देना चाहिए, एग्रो फॉरेस्ट्री पर बल दिया जाना चाहिए, प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित है।
लेकिन है तो हम टीएन तारिक स्वस्थ साहब कहते हैं कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो कटाई को रोकना जरूरी है और कटाई की भरपाई करना जरूरी है। अगर हम पेड़ लगाते भी हैं तो कितना वक्त लगता है, एक पेड़ जब बड़ा होगा बहुत वक्त लग जाएगा, उतने में तो ना जाने कितने पेड़ कट जाएंगे। जी 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 जी। तो मेरा मतलब है कि पेड़ काटने की क्रिया को रोकने के लिए बहुत सा एक्टिविटीज है, जैसे कि चिपको मूवमेंट है, वैसा मूवमेंट होना चाहिए हमारे बीच में। आपको मूवमेंट है, वैसा हमारे बीच में अवेयरनेस होना चाहिए। देहरी डैम मूवमेंट हुआ है, तो उस प्रकार के मूवमेंट को सोशल लेवल पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और सरकार को भी जो कानूनी प्रावधान हमारे बीच में, पर्यावरणीय कानून प्रावधान बहुत सा है, जैसे इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एक्ट है, एयर एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, ये सारा एक्ट का प्रावधान हमारे संविधान में है। लेकिन किसी भी एक्ट का सुनिश्चित पालन हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है, जो दुखद बात है। ये होना ही चाहिए, कम से कम डीएम लेवल पर, एसपी आप इस बात से समझ सकते हैं, अनवारुल हक साहब कह रहे हैं हम 10 साल से इधर उधर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पैसों का खेल चल रहा है, कोई इसको रोक नहीं रहा है। ये बिहार की हालत है, जिला प्रशासन से लेकर हर जगह। और हम लोग को सुबह 8 बजे मिल जो खोलने का नियम है, 5 बजे तक एक एक जगह का हिसाब हमको डेली देना पड़ता है। हर दिन का हिसाब हम लोग रिटर्न भरते हैं, वन विभाग को देते हैं। और थाना जाते हैं तो थाना वाला तो हम लोग को ऐसा समझते हैं, अरे आप लोग भेंट नहीं किए अभी तक, ये फला आदमी बिना लाइसेंसी वाले का नाम लेता है तो वो लोग तो आके थाना में भेंट करता है। अब महीना पहुंचा था, आप लोग अभी तक भेंट नहीं किए। अपने आप पर शर्म आती है हम लोगों को कि हम लोग एक लाइसेंसी मिल ओनर है और एक थाना का सिपाही हवलदार कहता कि क्या अभी तक भेंट नहीं किए। अब इस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार होता है और इज्जत मान सम्मान पर भी चला गया है। और ये तो अलग बन, हम लोग तो मर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा हम लोग के साथ व्यवहार हो रहा है। वन विभाग का अफसर के पास अनवारुल जी, लेकिन अगर पैसों का खेल हो रहा है, आप एक रेंजर पर आरोप लगा रहे हैं, तो एंटी करप्शन ब्यूरो की भी तो मदद ले सकते हैं, वो भी तो पकड़ेंगे ऐसे रिश्वत को, रेंजरों को। पहले मैं सोचा, मैं पहले आप लोगों के माध्यम से और रेंज अफसर के माध्यम से मैं अभी भी चाहता हूँ कि मुझे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। ये पूरा प्रक्रिया को सुचारू रूप से कर दें। हम लोगों को आगे लड़ाई करके मुझे हम लोगों को मिलेगा क्या? घाटे में ऐसे भी हैं, वैसे भी जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया कर ले। ये रेंजर साहब अगर बोल रहे हैं तो मैं इनसे चैलेंज कर रहा हूँ, इनको मैं चुनौती दे रहा हूँ कि विमल कुमार रेंज अफसर थे कटिहार में, उनके टाइम पे सब बंद था, अब आते ही क्यों खुल गया? सारा खुल गया क्यों? इनको मैं चुनौती दे रहा हूँ, चैलेंज के साथ में कर रहा हूँ। मेरा मिल का लाइसेंस अगर ये रद्द करवा भी देंगे, मैं इनका चैलेंज को स्वीकार कर रहा हूँ। और इनका चेला है। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम जो लोग आंखें बंद किए हुए हैं, न्यूज इंडिया उनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, जंगल खत्म हो जाए, उसके पहले जागना हम सबके लिए जरूरी है। अवैध आरा मिल को बंद करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया। वकील साहब, आपने अधिकार लोगों को बताया, हमारे न्यूज इंडिया के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अनवारुल हक साहब आपका शुक्रिया, पर्यावरणविद तारिक साहब आपका शुक्रिया, और संवाददाता श्याम कुमार बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो अगर सरकार नहीं जागती है तो ऐसा ना हो कि ग्लोबल वार्मिंग की हम बस बातें करते रह जाए, पर्यावरण को बचाने की बातें ही करते रह जाए, किताबों में ही पढ़ते रह जाए। इसके पहले सरकार को भी जागना होगा। बिहार में जितनी भी अवैध आरा मिल चल रही हैं उन्हें खत्म करना होगा, तभी बिहार लहलहाएगा, आगे बढ़ेगा और ये जो लकड़ियों की कत्लगाह बनता जा रहा है वो खत्म होगा। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।